बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है मिड वैल्यूज़। स्टैट्स का हमारा चैप्टर चल रहा है। पहला चैप्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में लास्ट वीडियो में मैंने आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सिखाया था, जिसमें क्लास इंटरवल्स, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसीज वगैरह ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज का जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे मिड वैल्यूज़, मिड पॉइंट्स या क्लास मार्क्स। इसके तीनों नाम हो सकते हैं, ठीक है। हम वो निकालना सीखेंगे, वो किस तरह से निकलते हैं। उसके लिए हमें क्लास इंटरवल्स की ज़रूरत होती है। क्लास इंटरवल्स चाहिए होंगे। क्लास इंटरवल से हम अपने मिड पॉइंट्स निकालते हैं और मिड पॉइंट्स को जो सिंबल मिड पॉइंट्स के साथ बनेगा वो एक्स होगा। सही, अब हम निकालना शुरू करते हैं क्लास इंटरवल। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना होता। सिंपल आपने लोअर क्लास लिमिट, ये मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये लोअर क्लास लिमिट होती है और ये अपर क्लास लिमिट होती है। आपने लोअर क्लास लिमिट में प्लस करना है अपर क्लास लिमिट को और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। अगर मैं यहाँ पर करके बताऊँ तो ये 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, बेसिकली हमने ये करना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर मिड पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर मिड पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 3। इसी तरह से सारी क्लासेस में हमने सेम यही काम करना है और सबके मिड पॉइंट्स निकल कर आ जाएंगे। बस मिड पॉइंट्स में कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही चीज़ होती है। मिड पॉइंट्स एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। आपने लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास मिड पॉइंट्स, मिड वैल्यूज़ या क्लास मार्क्स आ जाएंगे। और इसके लिए आपको क्लास इंटरवल्स की ज़रूरत होती है। क्लास इंटरवल से आप अपने मिड पॉइंट्स, मिड वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। दूसरा टॉपिक जो मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ वो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकलेगी? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो होंगी फ्रीक्वेंसीज़। फ्रीक्वेंसी, हम जब अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं तो उसमें हमारे पास क्लास इंटरवल्स भी आ जाते हैं और फ्रीक्वेंसीज भी आ जाती हैं। तो वो जो फ्रीक्वेंसीज हमारे पास मौजूद होंगी उससे हम निकालेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमने हर इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना होगा। हर इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी हमारी डिवाइड होगी टोटल फ्रीक्वेंसी से। जैसे हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर मौजूद है 1 डिवाइडेड बाय 15। 1 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू 0.066667। तो हम ले लेंगे 0.067। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू 0.2। इसी तरह से 4 डिवाइडेड बाय 15, इसमें भी आ रहा है हमारे पास 0.26666, तो हम ले लेंगे 0.267। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाय 15, ये आ जाएगा 0.333। तीन नंबर्स मैं ले रही हूँ, 3 नंबर से ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 15, ये आ जाएगा 0.133। ये हमारे पास सारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ गई। हमने किस तरह से निकाली है? हर इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड किया है। 1 डिवाइड बाई 15, 3 डिवाइड बाई 15, 4 डिवाइड बाई 15, 5 डिवाइडेड बाई 15 एंड 2 डिवाइडेड बाई 15। इस तरह करके हमारे पास ये सारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, एक चीज़ और जो इसमें समझने की है वो ये है कि हमने अब इसमें इनका टोटल करना है। मैं टोटल करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि टोटल करने के बाद इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। जब मैंने इन तमाम रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ को प्लस किया तो मेरे पास आंसर आ गया 1। तो ये देखें, अब आपने जो चीज़ समझनी है वो ये है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है ना वो इक्वल टू 1 ही आना चाहिए। अगर आपका ये टोटल 1 नहीं आ रहा, इट मीन्स आपने ऊपर कोई ना कोई मिस्टेक की है। एक और केस हो सकता है, वो ये केस हो सकता है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया 1 डिवाइड बाई 15 जब आप करेंगे ना 0.0666666 फिर 7 आएगा, तो हमने इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ वाला कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों का अच्छा है तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट फॉर इंस्टेंस कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें आप जब इसको कर रहे हो तो वो लास्ट में ऐसे आ जाएगा कि 0.99 या 0.98, तो उसे भी आप 1 ही कंसिडर करेंगे क्योंकि वो भी जब राउंड ऑफ होगा तो वो 1 बन जाएगा। बस इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका जो टोटल है वो 1 आना चाहिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ये दोनों टॉपिक्स आज मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। मिड पॉइंट्स बता दिया और रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज बता दी हैं। ये मिड पॉइंट्स आ गए, ये किस तरह से सॉल्व होंगे, और ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।